नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं आप सब का शुक्रगुजार हूँ कि आप दिए गए टाइम यानी 11 बजे के शेड्यूल के मुताबिक आप यहाँ तशरीफ लाए और हमने भी आपको अपनी तरफ से टाइम नहीं दिया बल्कि सदर ग्रामी की तरफ से दिए गए टाइम के मुताबिक आपको मदद किया था। इसके बावजूद आपने बड़ी यकसुई से सारा प्रोग्राम सुना, क्योंकि सदर ग्रामी की अपनी मसरूफियात बेहंगम सी होती हैं, तो उसके नतीजे में बाद अहम प्रोग्राम रह जाते हैं और बाद दफ़ा लोग खेचातानी में किसी और तरह उनका टाइम ज़ाया कर लेते हैं। अगर लोग इस बात का ख्याल रखें कि ताज़ियतों में और इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करने के बजाय एजुकेशन पे फोकस किया जाए, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ज़्यादा टाइम दिया जाए, तो ये चीज़ इस मुल्क के फ्यूचर के लिए बेहतर है। ज़ाती तौर पर मैं इसी बात का ख्याल हूँ कि एजुकेशन ही ये हमारी रीढ़ की हड्डी है और इसी पर हमने काम किया है। सदर ग्रामी ने जो यहाँ जिन जज्बात का इजहार किया, हम उनकी तशरीफ आवी पर शुक्रगुजार भी हैं और अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे कि उन्होंने ये टाइम दिया और फिर आ भी गए। चूँकि बात तो ये होता है ये प्रोग्राम बिल्कुल कैंसिल भी हो जाते हैं। हम मेंटली तौर पर इन सब चीज़ों के लिए तैयार होते हैं। शायद आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा कि मैंने कभी सरकारी इदारों और अफराद पर डिपेंड नहीं किया, और अगर मैं सरकारी इदारों पर ही डिपेंड करता तो आज मैं सरकारी इदारों का इतवाफ़ कर रहा होता, मैं ये कुछ न बना सकता। मैंने जो कुछ बनाया, मैं दुनिया में जहाँ गया मैंने झोली फैलाई, पब्लिक के सामने फैलाई, और वो भी सरमायादारों के यहाँ। ना मैंने जाके उनकी कासाबेसी की, ना उनकी तारीफें की। आम लोग जो आपकी तरह से हैं, आम लोगों के पास हम गए, उनके सामने ये विजन हमने दिया कि इस तरह का इदारा हम इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और ये इदारा इस्टेब्लिश करने का मकसद मैं कोई स्कूल की तादाद में एक और स्कूल का इजाफा करना नहीं था कि हम कोई एक और स्कूल बनाएं और हम उसके लिए अपने गुजराना माश का कोई इंतजाम करें, बल्कि ये खास आइडियोलॉजी की बुनियाद पर हम ये इदारा बनाना चाहते थे। उसके लिए हमने गुज़श्ता 20 साल से कोशिश की और वो इदारा आपके सामने आज है। मुझे दोनों निज़ाम है तालीम से गुजरने का मौका मिला, लोगों को देखने का मौका मिला, और मैं उससे इस नतीजे पर पहुंचा कि हमारे यहाँ रफ्ता रफ्ता जदीद तालीम और कदीम तालीम के लोगों के दरमियान खासी खलीज वसी हो रही है। और बिलखुसूस हमारे यहाँ जो खलीज वसी होती है उसके नतीजे में आपस में नफरतें भी पैदा होती हैं और नतीजतन ये मिल्लत तकसीम हो रही है। उसके लिए मैं जहाँ जहाँ गया मैंने महसूस किया कि इस मुल्क में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, मगर उनका एक बिल्कुल बेफैज है, वो किसी को फायदा नहीं दे सकते। बहुत डिग्रियों का एक अंबार है लोगों पर और बहुत जहानत भी है। लोग अंग्रेजी भी बोलते हैं, लोगों के इंटरनेशनल अफेयर में बड़ी नजर भी है, लेकिन करप्शन भी करते हैं, बेईमानी भी करते हैं, अपने काम से धोखा भी करते हैं। तो ऐसी कौम का क्या फायदा है ऐसे लोगों को बढ़ाने का कि जिनमें दयानत नहीं है, ईमान नहीं है, गैरत नहीं है और जिनके लिए मुल्क की हुबूल वतनी नहीं है। उसके लिए मैं कई मौके पर सामने कराम, मुझे वो खास मौका आज भी याद है जब मैं नॉर्वे में गया तो वहाँ एक सेमिनार हुआ जिसमें मुसलमान, क्रिश्चियन और ज्यू तीनों कम्युनिटी के लोग थे और तीनों स्पीकर थे। एक स्पीकर जो यहूदियों की तरफ से था वो स्वीडन से आया था, जो क्रिश्चियन का था वो वहाँ नॉर्वे में था और मुसलमानों की तरफ से उन्होंने मुझे बुलाया। अभी प्रोग्राम शुरू ही हो रहा था तो मैं सोचों में डूबा हुआ था और मेरी आंखों में नमी आ गई और मैं ये सोच रहा था ये लोग जो यहूदी है, जो ज्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो क्रिश्चियन को कर रहा है, ये अपने मुल्क की क्रीम होगा और इस पे इसके मुल्क ने सर्व किया है। मैंने ट्रांसपोर्ट से बड़ा मुल्क पर मेरी कौम ने क्या सर्व किया, मेरे मुल्क ने मुझे क्या दिया। आज मैं इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मेरी कौम और मिल्लत ने मुझ पर कुछ खर्च नहीं किया है, तो मैं इनको कैसे कंप्लीट करूँ। अच्छे इदारों में पढ़े हुए लोग, अच्छा बैकग्राउंड रखने वाले लोग और अच्छा विजन रखने वाले लोग, उनके साथ जब हम खड़े होकर इस्लाम की नुमाइंदगी करते हैं, मुझे महसूस हुआ इस्लाम की नुमाइंदगी बड़ी कमजोर हो रही है। मगर अल्लाह के फजल एहसान से जब मेरी वहाँ बात हुई, पीस पर हमने बात की, तो उन्होंने उस सेमिनार के आखिर पर मुझे एम्बेसडर फॉर पीस का अवार्ड भी दिया
میری باتوں سے انہوں نے اتفاق بھی کیا. وہ ایوارڈ آج بھی میرے پاس موجود ہے. انہوں نے تسلیم کیا کہ اسلام ہی یہ دنیا کا بہترین مذہب ہے جو امن پسند ہے. اور مجھے وہ منظر بھی مجھے نہیں بولتا کہ جب میں نے اسلام کی حمایت میں آرگومنٹ دینے شروع کیے، میرے سامنے وہاں کے عالم تھے محبوب الرحمان، جماعت اسلامی سے ان کا تعلق تھا. جب وہ اسلام کی عظمت کی بات سنتے تو ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو گئے جذبات کی وجہ سے. مگر میں نے محسوس کیا کہ ہمیں اس کے لیے تیار نہیں کیا گیا تھا کہ ہم انٹرنیشنل فارم پہ جا کے ہم اسلام کو ریپرزینٹ کریں. ہم آئندہ اپنی نسل کو تیار کریں جو لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکیں، ان کو انگریزی زبان میں بھی فلوئنسی حاصل ہو، عربی زبان پر بھی ان کو کمانڈ ہو. اور اس کے لیے ہمیں ادارے کی ضرورت تھی. ہم ایک طرف یہ بھی دیکھتے تھے کہ ایسے ادارے بھی ہیں مذہبی اداروں میں جب کوئی آدمی جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی چھاپ لگ جاتی ہے. انتہا پسندی، مسلمانوں سے نفرت، اپنوں کو غیر سمجھنا، دوسروں کا شرک اور کفر اور بدعت کے فتوے. میں نے محسوس کیا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جو ان ساری چیزوں سے آزاد ہو. اور الحمدللہ وہ ادارہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا. وہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی ایسا دینی مدرسہ ہے، یتیم خانہ ہے. جب ہمارے یہاں بچوں نے انگریزی میں عربی میں گفتگو کی تو وہ کہتے اے دسا کے کیڑے ادارے نے پڑھے نے. بار بار یہ کہتے تھے اے میں کہتا سو کیڑے ادارے کے پڑھے ہے کسی اور ادارہ کے. یہ اس کی جو بھی برین سٹارمنگ ہوئی ہے وہ ہمارے ٹیچر نے کی ہے. اس کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ ہمارے ٹیچر نے کی ہے. یہ حفظ کے بچے آج سے 7 مہینے پہلے یہ بمشکل انگریزی کا ایک لفظ بول سکتے تھے. ہماری پرنسپل نے، ہمارے سٹاف نے ان پر محنت کی. یہ 6 مہینے کی 7 مہینے کی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہمارے بچے حفظ کے بچے اسٹیج پہ آ کے روانی سے انگریزی بول رہے ہیں. اور صرف انگریزی نہیں بول رہے ہیں، عربی زبان بھی بول رہے ہیں. اور عربی کا المیہ یہ ہے کہ عربی کے ہمیں وہ معیاری ٹیچر نہیں مل رہے تھے. صرف 2.5 مہینے ہو گئے ہمارے عربی کے ٹیچر ہمیں ملے تھے. 2.5 مہینے میں انہوں نے بچوں کو اس قابل کر دیا کہ وہ عربی پہ ڈائلاگ آ کے اسٹیج پہ کر سکتے ہیں. یہ آغاز ہے. اور مجھے یقین ہے کہ یہ بچے اور اس طرح کے اور بچے ہمارے پاس آئیں گے، اس چیلنج کو پالش کریں گے. یہ بچے جب اسکالر بنیں گے تو دنیا کی کسی ماں نے کوئی لال جنا نہیں جو ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا. میرا ایمان ہے اس میرے لال کے سامنے جو کھڑا ہوا اس کو ہمیشہ رسوائی کا سامنا ہوگا. انشاءاللہ اس کی وہ وزڈم ہوگی، وہ نالج ہوگی، وہ اپروچ ہوگی، وہ لینگویج میں وہ فلوئنسی ہوگی. یہ کسی سے دبیں گے نہیں انشاءاللہ. اور اسلام دبنے کے لیے نہیں آیا تھا، ابھرنے کے لیے آیا تھا. اسلام سے زیادہ خوبصورت کوئی پورٹ آف لائف دنیا کے پاس نہیں ہے. کوئی ایسی بات اسلام میں نہیں ہے جس کو کہیں چیلنج کیا جا سکے. اس کے بعد مسلمان ڈرا ہوا ہے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. ہمارے دامن میں اللہ نے قرآن کی آیات کی صورت میں موتی ڈالے ہیں. ہمارے دامن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی عظمت کے موتی چمکتے ہیں. وہ موتی ہم پھینک کر کے ہم مغرب کے پھینکے ہوئے پتھروں کو سنگریزوں کو اٹھا کے اپنے دامن میں پھینکتے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو یہ خیرت دینی تھی، ہم نے ان کو یہ نالج دینا چاہیے، وزڈم دینی تھی. اور الحمدللہ وہ اس کا آغاز ہو گیا ہے. اور صرف یہی بات نہیں کہ ہم کوالٹی آف ایجوکیشن دے رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ ایسا ادارہ کہ جس میں غریب کا بچہ نہ پڑھ سکے، وہ ادارہ غریب کے کس کام کا ہے. اس ادارے میں انشاءاللہ کسی شخص کی غربت اس کے تعلیم کے اصول میں رکاوٹ نہیں بنے گی. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں دنیا جہان میں جا کے میں آپ کے لیے چوری پھیلاؤں گا مگر اپنے بچے کی غیرت ایمانی اور عزت نفس کو کبھی مجبور نہیں ہونے دوں گا. آپ اپنے بچوں کو میرے پاس لے آئیے. آپ کے یہ بچے اس وقت جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اس پر ہم نے بہت نامنل سی چیز رکھی ہے. وہ آپ کی طرف سے ہم اس کو عطیہ سمجھیں، آپ کی طرف سے کوآپریشن سمجھیں، آپ کی طرف سے ڈونیشن سمجھیں، لیکن وہ بہت حقیق سی رقم ہے لیکن ہمارے لیے بہت عظیم ہے. ایک بچے پر ہم 2000 روپیہ منتھلی صرف ایجوکیشن ایکٹیویٹیز پہ سرو کر رہے ہیں مگر ہم آپ سے یہ 700-800 روپیہ وہ بھی جو پیسے کر سکتے ہیں جو نہیں کر سکتے. میرے ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ ایسے ہمارے نیڈی بچے ہیں کہ جو دن کو جب وہ لنچ کرتے ہیں اکٹھے بیٹھ کے تو بعض بچوں کا لنچ اچھا ہوتا ہے اور بعض کی سوکھی روٹی ہوتی ہے. آپ خود ہی اندازہ کریں کہ جس بات کی ماہانہ آمدنی وہ 5-6 ہزار روپے 10 ہزار روپے سے زیادہ نہیں ہے، وہ اپنے بچے کو کیا دے سکتا ہے. وہ بچے جب آپس میں مل کے جب لنچ کرتے ہیں تو میں نے ایک بچی کو دیکھا کہ جو دوسرے کا اچھا لنچ تھا ادھر وہ بار بار نظر اٹھا کے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا اگر یہ کیفیت جاری رہی تو پھر یہ ہماری ساری سرگرمیاں بالکل خدا کے رائگاں چلی جائیں گی. میں نے ان سے کہا آپ ان کے 14 بچوں کے لنچ کا انتظام کریں، جتنا خرچہ ہوگا اللہ انتظام کرے گا، ہم اس کا انتظام کریں. وہ ہم کر رہے ہیں.
यहाँ बच्चे को जब वो प्रीमिसेस में दाखिल होगा, अमीर और गरीब के बच्चे में कोई फर्क नहीं होगा कि गरीब के बच्चे की यूनिफॉर्म, जिसकी यूनिफॉर्म नहीं है, हमने अभी यूनिफॉर्म करीबन 24 बच्चों को अभी हमने यूनिफॉर्म दी है और मार्केट में तलाश करके सबसे अच्छा कपड़ा लिया है, सबसे उम्दा क्वालिटी की हमने उनके लिए यूनिफॉर्म ली है। इसमें इंशाल्लाह अल्लाह हमारा मददगार है। इसमें हमें उम्मीद है कि हम कभी भी नाकाम और नामुराद नहीं होंगे। ये इदारा मेरा नहीं है, ये इदारा आपका इदारा है। ये हमारे शाह हमदार फाउंडेशन की एक टीम है। हमारे मोहतरम शफीक रजा साहब हैं, खान कयूम साहब हैं और हमारे मेहरबान हैं, इसके बाकायदा बोर्ड मेंबर हैं, हम मैडम शायद यहाँ मौजूद हैं और बहुत सारे लोग मिलकर काम करें। प्रोफेसर डॉक्टर खान साहब हैं और लोग यहाँ मौजूद हैं। और उसके साथ साथ हमारे कॉलेज की प्रिंसिपल और हमारे टीचर की आपने मेहनत देखी कि 6-7 महीने की मेहनत इतनी है। ये सफर जारी रहा है इंशाअल्लाह। ये इस इदारे के बच्चे ये आसमान में इल्म और हिकमत पर ये सितारों की तरह से चमकेंगे और इनकी रोशनी आप हर सू महसूस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो कोताहियाँ होंगी, खामियाँ होंगी, आप उन पे तवज्जो करके हमें जो शख्स हमारे किसी काम पे तनकीद करे हम उसके सबसे शुक्रगुजार होते हैं, इसलिए कि तनकीद से खामियां सामने आती हैं। हम अपने खामियों की इस्लाह करने के लिए हमेशा तैयार हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस इदारे को अपना इदारा समझेंगे और जहां भी कोई खामी कमी महसूस करेंगे आप उसकी निशानदेही करेंगे और इंशाल्लाह हम उसको दूर करेंगे। हमने इसमें खासियत प्रोफेशनलिज्म इन्वॉल्व कर दिया है। हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं शौकत इमरान साहब हैं और हमारे तार साहब हमारे फाइनेंस ऑफिसर हैं। इन्होंने सारा कुछ खासा प्रोफेशनली इसको परफेक्ट करने की कोशिश की है। हम दुनिया में जहाँ भी जाते हैं हमने कहीं भी जो हमारी पॉलिसी है, दीन के साथ हमारी वाबस्तगी है, दीनी अक़दार के साथ जो हमारा ताल्लुक वास्ता है, हमने उसको कभी छुपाया नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जब वो मुल्क में होते हैं तो बड़े मजहबी बनते हैं, जब वो वेस्ट में चले जाए तो बड़े वहाँ पर सोशल और बड़े लिबरल बनना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ जाते हैं हम एक ही बात करते हैं, हम जो तालीम देंगे वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ के मुताबिक होगी, गॉड सेंटर फिलॉसफी के तहत होगी। हम हर इल्म की हर ब्रांच में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अज़मत को नुमायां करने के पाबंद होंगे। यही हमारा माटो है। और मैं फिर शुक्रगुजार हूँ कि हमारे जनाब सदर ग्रामी की उजरत की वजह से उनके प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो गया और हमारे पास बच्चे उनकी सारी एक्टिविटीज़ हैं वो मेहमान खुसूसी के मौजूदगी में भी करना चाहते थे लेकिन वो ना हो सकी। लेकिन ये तो आपका सरमाया है, आप इनको देखेंगे जो आपके दिल में गुजरे हुए शायद कोई दूसरा आदमी उस तरह से उसमें वो दिलचस्पी भी ना ले सके। मैं अपने स्टाफ का, अपनी मैनेजमेंट का, शाह हमदार फाउंडेशन के मेंबरान का और बाकी सब अपने अहबाब का तमाम ख़वातीन हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। शायद इसके बाद हम कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की हमारी तकरीब होगी और वो ईद कार्ड है हमें यूके से सुन्नी मुस्लिम यूथ यूके ने हमारे बच्चों के लिए वहाँ से भेजे हैं, वो इंशाअल्लाह हम बच्चों में तकसीम करेंगे। मैं फिर आप सब हज़रात का शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए। उम्मीद है कि आप आइंदा भी इसी तरह से हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे।